हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड के अंदर अपन जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूस चल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। मतलब कि जो बच्चे हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ का क्या एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है। बोल सकते हैं अपन मेंटली के ऊपर या फिजिकली के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से फैमिली का कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे थे, अपन बच्चों के पढ़ रहे थे, चिल्ड्रंस के ऊपर पढ़ रहे थे। चिल्ड्रंस के अंदर अपन ने जो कंप्लीट कर लिया है वो नियोनेट का कंप्लीट कर लिया है, रिएक्शन ऑफ द नियोनेट कंप्लीट कर लिया, रिएक्शन ऑफ इन्फेंट कर लिया, रिएक्शन ऑफ टोडलर कर लिया अपन ने कंप्लीट। ठीक है, अब आज अपन जो पढ़ेंगे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन की। रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन मतलब कि जो बच्चे 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं, कि उनका क्या रिएक्शन होता है जब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर देखते हैं द प्री स्कूल चिल्ड्रन अडॉप्ट वेरियस मेंटल मैकेनिज्म to adjust with the stressful experience of the hospitalization and prolonged illness। जो प्री स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, जो प्री स्कूल यानी जो बोल सकते हैं 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, वो क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक के लिए प्रोलॉन्ग इलनेस या लंबे बीमार हो जाए या लंबे टाइम तक के वो अगर वो एडमिटेड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेसफुल के साथ साथ उनको स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो जाता है उस कंडीशन में। तो वो क्या करते हैं, उनके विभिन्न टाइप के जैसे वेरियस ऑफ मेंटल मैकेनिज्म, वो क्या करते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, एक तरह से एडजस्ट विद द स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को एडजस्ट कर, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको एडजस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, वो करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से वाले बच्चे, 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे हैं, जब हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं लंबे टाइम तक के लिए या लंबे टाइम तक जब बीमार होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने के लिए बोल सकते हैं अपन, या उस सिचुएशन में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या है वो क्या करते हैं, वो अपने कई प्रकार के मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म, वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं बहुत प्रकार के, वो 3 to 6 ईयर वाले बच्चे। अब डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब मैं आपको वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ, वैसे आप इसको साइकेट्रिक जो है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें ब्रॉड टॉपिक है, उसमें अच्छे से पढ़ना, उसके अंदर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वैसे मैं बता देता हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपने आप को रिलैक्सेशन करने के लिए, जब फ्रस्ट्रेशन रहता है, स्ट्रेस में कंडीशन रहता है, स्ट्रेस की कंडीशन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो नए नए आइडियाज़ सोचता है, उसके दिमाग में कुछ नई चीज़ें आती है, मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करता है अपने बचाने के लिए। जैसा आपने कभी देखा होगा कि एक तरीके से देखा होगा कि आपने कभी कोई गलत हो जाती है, सपोज कर लो, ठीक है, कभी कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो गलत होने पर उसके लिए आप क्या करोगे, झूठ बोलोगे उस चीज़ को, या आप किसी का ब्लेम लगा दोगे, हैं, ये क्या है, एक ब्लेम लगा, किसी को ब्लेम कर दिया कि मैंने नहीं किया, ये इसने किया है, अपने आप नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है, हैं, ये पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं। अपने आप को बचाने के लिए कोई भी चीज़, जैसे डिफेंस यानी बचना, एक तो डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को बचाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करता है, अपने आप को स्ट्रेस को दूर करने के लिए कि हाँ मैंने ये नहीं किया, मैं हो नहीं सकता, क्यों, उस चीज़ के अंदर मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो ऐसे ही अपने आप को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो अपने अंदर मेंटली अपने आप बन जाती है, यार नहीं यार, ये बार बार ये अपने साथ ऐसा नहीं हो सकता, अपन सोचना स्टार्ट कर देते हैं उसके बारे में। तो वो क्या करें, उस चीज़ को क्या करें, रिड्यूस करने के लिए, उसको क्या करें, रिमूव करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कभी कोई बच्चा फेल हो गया है, मान लो सपोज कर लो कोई बच्चा फेल हो गया तो ऐसे बोलेगा कि यार मैंने तो पढ़ाई करी थी, पर हमारी क्लासेस यार रेगुलर नहीं लगती थी। तो ये क्या है, उसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लिया, वो अपने ऊपर बात नहीं आने दिया, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को क्या कर रहा है, वो दूर कर रहा है उससे। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब उसने क्या किया, ब्लेम किसी और को कर दिया, गलती खुद की नहीं मानी, पर उस चीज़ को मान लिया, हाँ मैं फेल हो गया हूँ, पर मेरे में तो कंटिन्यूस पढ़ रहा था, पर हमारी क्लास लगी ही नहीं रेगुलर, तो मैं फेल हो गया। इसका ब्लेम किसके ऊपर आ गया, टीचर्स के ऊपर आ गया। तो ये क्या है, एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन के अंदर जो स्कूल एज चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने के लिए, जो हॉस्पिटलाइज में लंबे टाइम तक जो एडमिट हो जाते हैं, लंबे टाइम जो बीमारी, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग ये मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। उसके बारे में आपको बताऊँगा कौन कौन से यूज़ करते हैं।
द रिएक्ट बाय एग्जिबिटिंग रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिप्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, एग्रीशन, डिनाइल एंड विथड्रॉवल ऑफ फैंटेसी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब ये जो बोले हैं मैंने, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिप्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, ये सब क्या है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है कि रिग्रेशन में क्या एक तरह से अपने आप बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, इसका मतलब ये होता है कि इमेच्योर वे ऑफ द रेस्पॉन्डिंग, एक तरीके से इमेच्योर वे क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। जैसे मतलब जैसे कोई नर्स मेडिकेशन देना स्टार्ट करती है, तो मेडिकेशन देना स्टार्ट करे तो बच्चा क्राइम करना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट, तेज़ी से रोना स्टार्ट करता है। पेशेंट के हाथ लगाती है, नर्स केयर करना स्टार्ट करती है, बच्चा तेज़ी से चिल्लाना स्टार्ट करता है। ये क्या है, रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन मीन्स होता है इमेच्योर ऑफ द रेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेस और गो बैकवर्ड। वो क्या करता है, वापस बैकवर्ड में आ जाता है। अडल्ट की बात करें तो क्या करता है, बैकवर्ड में आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेस, ये क्या है, इमेच्योर वे के रेस्पॉन्डिंग करता है। कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलते हैं, वो क्या करना है, रोना स्टार्ट करता है, तो वो क्या होता है, दूर हो जाएगी। क्या पता मैं रोने लग जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है उसको, रिग्रेशन यूज़ किया उसने। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ब्लेम करना, कि प्लेसिंग ब्लेम फ्रॉम ओवन डिफिकल्टीज अपॉन अदर। वो क्या करता है, ब्लेम करता है किसी के ऊपर, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। ब्लेम कर देगा, नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। हर चीज़ की आप फिर कोई ब्लेम कर देगा कि नहीं इसने मुझे मारा, कर बोल सकता है कि नहीं मुझे इसे सही से नहीं रखा। मतलब पेरेंट्स पूछते हैं ना कि अच्छे से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, नहीं मुझे अच्छे से नहीं रखा है इन्होंने। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है कि मुझे हॉस्पिटलाइज से यहाँ से रिलीव किया जाए। रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो क्या होता है, फील्स करते हैं कि कोई भी अचीवमेंट, कि मतलब सक्सेस या अचीवमेंट जिसे बोल सकते हैं अपन, कि कोई भी ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर अचीवमेंट मिला है, तो वो अपने आप के मन से सोचता है कि मैंने अचीव किया है, मैं सक्सेस हुआ हूँ। उसके अंदर अपने आप ही अपने आप फील होना स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ कि मैंने सब कुछ किया है। तो वो चीज़ क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने की कोशिश करेगा। वो आगे से बताएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसको क्या है, उस चीज़ को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा क्लियर के अंदर। ठीक है, एग्रीगेशन। नेक्स्ट है डिनाइल एंड विड्रॉवल ऑफ फैंटेसी। ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। डिनाइल का मतलब होता है इंडिविजुअल रिफ्यूज़ल्स टू फेस द रियलिटी। मतलब जब तक वो जानता नहीं, जब तक तो वो फेस कर रहा है, जैसे ही जानने लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो उसको फेस नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे अपन बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, जो कैंसर वाला पेशेंट है उसको जब तक उसकी केयर प्रॉपरली की जा रही है, वो जिंदा अच्छे से, पेशेंट में भी कंटिन्यू टू लाइव नॉर्मली, बट आफ्टर नोइंग ऑफ द कैंसर वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मतलब उस चीज़ की वो नॉर्मली लाइफ जी रहा है, पर जैसे उसको पता चलता है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, डिनाइल का मतलब होता है कि जो क्या होता है, इंडिविजुअल रिफ्यूजेज ऑफ द फेस और रियलिटी। जैसे फेस के सामने आती है वो रियलिटी आती है, तो क्या होता है, रिफ्यूज़ हो जाता है उस जगह पर। तो अपने आप में जो भी रियलिटी आती है उसको पता चलता है, वो रिफ्यूज़ करता है उस जगह पर। जब तक काम चल रहा है उसका ठीक है, अच्छे से वो केयर करवा रहा है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसको रियलिटी करेगी तो उसके क्या रिफ्यूज़ कर देगा उसमें। विड्रॉवल एंड फैंटेसी, कोई भी क्या होता है उसको मतलब इमेजरी आइडियाज़ क्या करेंगे, विड्रॉल क्या करेगा, उस चीज़ को विड्रॉ करेगा। एग्रीगेशन का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कि अटैक करना, कोई चीज़ को अटैक करना, उस चीज़ को मनाने के लिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए क्या करता है, वो अटैक करता है, एक तरीके से यूज़ करता है। मैंने लास्ट वाले उसके अंदर मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर, द स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट इज प्री स्कूल चिल्ड्रन इज यूजुअली रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी अटैक। तो ये दिस द स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इज यूजुअली रिग्रेशन, मतलब इसके अंदर भी क्या होता है, एक तरीके से फाइटिंग अटैक करता है। जिसके अंदर अपन देखा था, किसके अंदर देखा था, टॉडलर के अंदर देखा था। जो टॉडलर में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रोटेस्ट होती है, उसमें क्या होता है, वो अपने आप को बनाने कोई भी चीज़ झपट्टी करता है वो, ठीक है, फाइटिंग करता है या अटैक करता है, कुछ इस कंडीशन करता है, स्टार्ट होता है, वही प्री स्कूल के अंदर ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर देखेंगे, द स्कूल एज चिल्ड्रन जो होती है वो होती है 6 to 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसे स्कूल एज चिल्ड्रन बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। द स्कूल एज चिल्ड्रन आर कंसर्न विद फियर, वेरीज फैंटेसीज एंड मॉडेस्टी एंड प्राइवेसी। वो क्या करते हैं, साथ साथ में जो स्कूल एज वाले चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चे, कि उस उम्र के अंदर के डर से, और बोल सकते हैं अपन वेरी फैंटेसी से मतलब होता है कि जो कल्पनाएँ करते हैं उससे चिंतित होते हैं, और मॉडेस्टी यानी मोरलिटी एंड प्राइवेसी यानी मतलब जानते हो गोपनीय जैसे बोलते हैं प्राइवेसी, उन चीज़ के लिए क्या करता है वो
उस एज के वाले बच्चे उसको चीज़ में क्या करते हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, क्या पता मेरी प्राइवेसी है नहीं है, क्या पता मैं किससे प्राइवेसी जो मेंटेन करके रखेंगे नहीं रखेंगे, या फिर बोलते हैं डर में, जो डर है उसको उससे डर लगेगा कि पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। और फंटाइज वेरी फंटाइज उसकी जो कल्पना है, जो उसकी कल्पना जो कल्पना करता है वैसा होगा कि नहीं, तो उस चीज़ से क्या होता है, वो चिंतित रहता है। वो स्कूल एज क्योंकि बच्चा समझता है उस टाइम पे, और समझता है तो उनके लिए कंसर्न करता है, हर चीज़ को वो सोचने लग जाता है। वही सेम जो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन वाले बच्चे जो सोचते हैं वैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, वैसे ही स्कूल एज वाले जो बच्चे हैं वो ही यूज करते हैं। जैसे द रिएक्ट विथ डिफेंस मैकेनिज्म लाइक रिग्रेशन, सेपरेशन एंजाइटी, नेगेटिविज्म, डिप्रेशन, फोबिया, रियलिस्टिक फियर, सप्रेशन एंड डिनाइल ऑफ सिम्टम एंड कॉन्शियस अटेम्प्ट ऑफ मैच्योर बिहेवियर टू रिएक्ट ऑन द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ करता है अपने आप बचाने के लिए, क्या करता है, मैकेनिज्म यूज़ करता है अपने आप को दूर करने के। लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण क्या करता है, लाइक रिग्रेशन अटैक करता है, पहले तो वही चीज़ बचाने की कोशिश करेगा। सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन यानी मदर या पेरेंट्स से क्या सेपरेशन होगा तो उसे एंजाइटी हो जाएगी, उसको उस चीज़ को क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा उसके लिए। नेगेटिव्म, हर चीज़ नेगेटिव सोचेगा, गलत सोचेगा हर चीज़ की, मेरे साथ आप गलत करोगे, मेरे साथ वो करोगे, नहीं पॉजिटिव थिंकिंग आएगी नहीं, नेगेटिव थिंकिंग आएगी उसके अंदर। डिप्रेशन, बिल्कुल शांत हो जाएगा, बोलेगा नहीं, हलेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। फोबिया, डर लगेगा हर चीज़ के लिए, कोई भी नर्स पास में आई पता नहीं मेरे इंजेक्शन लगाएगी, मेरा दर्द होगा, तो कोई चीज़ का डर लगेगा और भागेगा, डरेगा, डिप्रेशन में रहेगा उस कंडीशन। अनरियलिस्टिक फियर, डर लगेगा बेफालतू एक तरीके से, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, फिर भी उसको क्या लगेगा, डर लगेगा, फियर होगा। सप्रेशन और डिनाइल ऑफ सिम्टम एंड कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मैच्योर बिहेवियर, वो क्या करें, डिनाइल यानी मैंने बताया था अभी कि जो सामने जो कंडीशन आएगी वो सिम्टम वो ऑफ सिम्टम एंड कॉन्शियस अटेम्प्ट ऑफ द मैच्योर बिहेवियर, वो क्या करते हैं, जो कॉन्शियस रहेगा तो क्या मैच्योर बिहेवियर की तरह वो क्या करते हैं, एक तरह बिहेवियर होगा उसका क्या होगा, मैच्योर रहेगा। ये कंडीशन रहेगी किसके अंदर, स्कूल एज जो चिल्ड्रन वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये अपन को रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो वो एक तरीके से चिंतित रहते हैं, कोई भी चीज़ का डर लगा रहेगा, प्राइवेसी के लिए वो कंसर्न रहते हैं, डिफेंस में नहीं जो वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन एडोलसेंट की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं, अपन एडोलसेंट की बात करते हैं कि एडोलसेंट जो होते हैं वो होते हैं आफ्टर द 12 ईयर टू 18 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उसे एडोलसेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो देखते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं कि हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हो जाते हैं, जो एडोलसेंट वाले एडमिट होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला है एडोलसेंट आर कंसर्न विद लैक ऑफ प्राइवेसी। अगर लैक ऑफ प्राइवेसी रहती है, मतलब एक तरीके से कम जो प्राइवेसी है वो कम हुआ है, तो उसके लिए पहले से एडोलसेंट होते हैं उनके साथ कंसर्न रहते हैं। सेपरेशन फ्रॉम पीयर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं, सेपरेशन उसके फ्रेंड्स हैं एंड फैमिली मेम्बर हैं। स्कूल इंटरफेरेंस विद द बॉडी इमेज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेक्सुअलिटी, इन सब के बारे में वो क्या करता है, चिंतित रहता है, हर के बारे में क्या करता है, सोचता है। वो इन बारे के अंदर क्या करता है, वो सोचता है कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कि वह सबसे पहले तो लैक ऑफ प्राइवेसी हो, कमी है उस चीज़ की, उसके बारे में सोचता रहेगा। सेपरेशन फ्रॉम पीयर, जो फ्रेंड्स हैं उनसे, फैमिली मेम्बर से, इनसे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। एंड स्कूल इंटरफेरेंस विद द बॉडी इमेज, जो स्कूल की जो स्कूल से एक तरह से सेपरेशन बन जाना, स्कूल से जो एक्टिविटीज़ है, जो जाना, कंटिन्यूस जाना नहीं जाना, वो क्या होता है, एक तरह से सेपरेशन हो जाएगा, तो वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। उसके लिए वो क्या हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा विद द बॉडी इमेज, और अपनी बॉडी इमेज के बारे में क्या है, तो चिंतित हो जाएगा कि मेरी बॉडी ठीक है कि नहीं है, मैं ऐसे कमज़ोर सा पड़ गया हूँ, और उनमें बॉडी इमेज के बारे में क्या सोचना स्टार्ट कर देगा वो। इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेक्सुअलिटी, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट है सेक्सुअलिटी, इनके जो अवधारणा आना स्टार्ट हो जाएगी एक तरीके से, वो क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेक्सुअलिटी से संबंध स्टार्ट हो जाएंगे उसके तरीके से बोल सकते हैं। मतलब संबंध बोलते हैं कि मतलब ये हस्तक्षेप का संबंध है कि जो सेक्सुअलिटी के साथ साथ के संबंध हो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, उसके बारे में क्या करेगा, चिंतित होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम कंसर्न हो जाएगा। तो सेपरेशन हो जाता है फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली से, स्कूल एक्टिविटीज़ से, स्कूल से क्या हो सेपरेशन होता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। लैक ऑफ प्राइवेसी के बारे में सोचने लग जाता है, बॉडी इमेज के बारे में सोचने लग जाता है। कौन, एडोलसेंट, जब बच्चा समझदार होना स्टार्ट होती है, ये कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। देर रिएक्ट विथ एंजाइटी रिलेटेड लॉस ऑफ कंट्रोल एंड इनसिक्योरिटी ऑफ स्ट्रेंज इन्वायरमेंट,
जो बच्चा है रिएक्ट करता है विद एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर उसको कंट्रोल की कमी लगती है, कोई कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, एंड इनसिक्योरिटी फील करता है कोई भी अजनबी इन्वायरमेंट पे, तो उससे क्या हो जाएगी, एंजाइटी होगी, विथ एंजाइटी रिएक्ट करेगा, और एंजाइटी होगी कि रिलेटेड लॉस ऑफ कंट्रोल, को जो कंट्रोल है उससे कमी है, कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, एंड द इनसिक्योरिटी फील करता है, जो इस अजनबी से इन्वायरमेंट का इनसिक्योरिटी फील करता है, जिसके कारण क्या होगी, एंजाइटी होगी। दे में शो एंगर एंड डिमांडिंग और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन मदर एंड स्टाफ। बच्चा क्या करेगा, शो करेगा, गुस्सा शो करेगा अपना, कि गुस्सा में बहुत तेज़ गुस्सा आता है, एंड डिमांड करेगा कोई भी चीज़ के मुझे ये चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो समझता नहीं है उस टाइम पे, एंड क्यों इस चीज़ को आप बहलाने फुसलाने की बात भी करोगे बच्चे को, तो वो समझेगा कि मुझे पागल बना रहे हैं, तो आप उसको मतलब एक तरीके से उसको वो नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें कंडीशन में क्या होता है, वो क्या करता है, एडोलसेंट समझता है कि मुझे पागल बना रहे हैं, कि मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, ये चीज़ नहीं करता। छोटा बच्चा तो उसको अपन खिलौने देकर, टॉयज़ देकर, कुछ भी करके, बहाना करके, चॉकलेट देकर उसको मना सकते हैं, पर एडोलसेंट को अपन मना नहीं सकते। एंड अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, कोऑपरेट नहीं करता, ऐसा बिहेवियर करता है, किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करता, वो डिपेंड हो जाता है, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ मदर, और मदर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड हो जाता है ना, स्टाफ के ऊपर, ठीक है। दे में अडॉप्ट मेंटल मैकेनिज्म लाइक इंटेलेक्चुअलाइजेशन अबाउट डिजीज, रिजेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, डिप्रेशन एंड डिनाइल एंड विड्रॉवल। वही सेम मेंटल मैकेनिज्म यूज़ करता है ये भी, लाइक इंटेलेक्चुअलाइजेशन अबाउट डिजीज के बारे में। क्या होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक डिजीज के बारे में सोचता है कि पता नहीं है कि नहीं है, ये ऐसे बना रहा है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, अपने आप बोलना स्टार्ट करते हैं, मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा हूँ, या अपने आप की डिजीज़ के बारे में क्या करें, वो मैकेनिज्म यूज़ करना स्टार्ट करें, नहीं मेरे तो कोई बीमारी है ही नहीं। रिजेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वो रिजेक्ट करेगा, जो भी ट्रीटमेंट है उसको रिजेक्ट करना, और मेरे कुछ है ही नहीं, ऐसा नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे ट्रीटमेंट क्यों लेना। डिप्रेशन में चल जाएगा, डिनाइल ऑफ द विड्रॉल, वो क्या विड्रॉ करता है, डिनाइल, जो भी कोई चीज़ होगा पता चलेगी रियलिटी, उसको क्या विड्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये एडोलसेंट की जो ये रिएक्शंस होते हैं, तो इसका एक समरी यही है कि वो कंसर्न होता है लैक ऑफ प्राइवेसी के लिए, सेपरेशन, जो पीयर्स हो, सेपरेशन हो जाता है, पीयर्स हो जाता है, फैमिली हो जाता है, स्कूल एक्टिविटीज़ हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको इनसिक्योरिटी फील होता है स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में, और वो डिमांड करता है, अनकोऑपरेटिव बिहेव करता है, और डिफेंस मैकेनिज्म ये क्या करता है, यूज़ करता है। यही एडोलसेंट को क्या है, रिएक्शंस होते हैं। तो जो इम्पैक्ट जो होता है किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एडोलसेंट के ऊपर जो भी आपने नियोनेट के ऊपर, फिर उसके बाद इन्फेंट के ऊपर, फिर टॉडलर के ऊपर, प्री स्कूल, स्कूल एज एडोलसेंट के ऊपर, हॉस्पिटलाइज लंबे टाइम में बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो इनके जो रिएक्शंस, जो चेंजेज आते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ़ेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली, कि जब हॉस्पिटलाइजेशन में रहते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फैमिली का, फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द फैमिली, फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है ब्रेक इन द यूनिटी ऑफ फैमिली, जो यूनिटी, जो एकता है, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों, साथ में बैठ कर बात नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो एकता क्या हो जाती है, टूट जाती है। कोई कहाँ रहता है, बच्चा अंदर है, बाहर, तो टेंशन स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, तो वो यूनिटी नहीं बनी रहती। सेपरेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चे से क्या हो जाती है, दूरियाँ बन जाती है, वो अटैचमेंट नहीं होता, वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। दे फील एंजाइटी, एंजाइटी से फील करेंगे, एंगर गुस्सा आएगा, फियर डर लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट लगेंगे, कोई चीज़ का जो भी डिसीजन होगा प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे उस जगह पर। एंड पॉसिबल गिल्ट फीलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और क्या गिल्ट फील करेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी वजह से गलतियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, को कॉन्फिडेंस नहीं होता इसी का। पेरेंटल एंजाइटी, माता पिता को एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन एंजाइटी रहती है कि बच्चे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एंजाइटी बनी रहती है। स्ट्रेंज इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट क्या होता है, अजीब होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं। सोसाइटी विल लुक अपॉन द इलनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द समथिंग रॉन्ग विद द पेरेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स के ऊपर कुछ गलत होता है, मतलब कि साथ कुछ गलत होने पर जो होता है रिस्ट्रिक्शन और प्रतिबंध हो जाता है, तो माता पिता के साथ जो कुछ गलत हो, माता के साथ कुछ गलत होने पर क्या होता है कि जो सोसाइटी के, तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी एंड लुक अपॉन द इलनेस, वो बीमारी के ऊपर देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर माता पिता को कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या करते हैं, सोसाइटी क्या करते हैं, उस चीज़ को देखना स्टार्ट, उस सोसाइटी की बीमारी को देखेगा उस तरीके को देखता है। ये इफ़ेक्ट पड़ते हैं फैमिली के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइज ऑन द फैमिली, ये इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट रहा है, जो इसके अंदर अपन कल पढ़ेंगे, वो रहा है रोल ऑफ द नर्स हेल्प टू कॉप विद द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब रोल क्या है नर्स का, जो हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन उनका रोल क्या होता है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।